साईं की बात। बच्चे, आजकल तुम जहाँ तक पहुँच रहे हो ना, जिस जगह पर तुम जा रहे हो ना, जिस मंदिर में जा रहे हो, जिस स्थान पर जा रहे हो, या वो छोटा मंदिर हो या बड़ा मंदिर हो, या जिसकी ख्याति पूरे संसार में फैली हो, जहाँ पर शक्तियाँ हैं, वहाँ तुम अगर पहुँच रहे हो ना, तो तुम वहाँ नहीं पहुँच रहे। वहाँ से तुम्हें रोज़ बुलावा आता है, तब जाकर तुम जाते हो। वरना सोचो, इस दुनिया में मेरे करोड़ों बच्चे हैं, उन करोड़ों में से तुम मेरे बिरले बच्चे हो, बहुत अलग बच्चे हो, अनोखे बच्चे हो, जो मेरे मंदिर रोज़ आ पाते हो, मेरे स्थान पर रोज़ आते हो, मेरा आशीर्वाद प्राप्त करते हो, मेरे दर्शन प्राप्त करते हो। वरना यूं ही ना, मेरे दर्शन हर किसी को नहीं होते। मेरे भजन कीर्तन उनके कानों तक नहीं पहुंच सकते, तुम्हारे कानों तक पहुंचते हैं, क्योंकि तुम पर मेरी कृपा है, बहुत कृपा है। और जब भी तुम रास्ते में कहीं जाते हो, आते हो, चाहे तुम गाड़ी में हो, वाहन में हो, कहीं भी हो, तुम्हें आते जाते में कोई भी मंदिर रास्ते में दिखता है, तुम्हें दर्शन होते हैं, तो वो तुम भाग्यशाली हो। इस वजह से ईश्वर की कृपा है तुम पर, और ईश्वर तुम्हें समय समय पर बताना चाहते हैं, तुम्हें अनुभव कराना चाहते हैं कि वो तुम्हारे साथ है, उनका हाथ तुम्हारे सर के ऊपर है। तब जाकर तुम्हारी नज़रें ना मंदिर पर पहुंचती हैं। या फिर तुम बाज़ार जाते हो या कुछ खरीदने जाते हो, और वहाँ पर तुम्हें मेरा चित्र दिख जाता है, या मेरा कोई स्वरूप दिखता है, या मेरा नाम दिखता है ना, तो वो तुम्हें दिखता नहीं। मैं चाहता हूँ कि तुम देखो, दर्शन करो, क्योंकि तुम्हारा मन ही ऐसा है कि तुम हर जगह मुझे ढूंढने की कोशिश करते हो। तुम्हारी सोच, तुम्हारे कर्म इतने अच्छे हैं ना कि तुम हर जगह मुझे ढूंढते हो, मुझे खोजते हो। इसलिए मैं तुम्हें दिखाई भी देता हूँ। और तुम याद भी किसे करते हो? जिसने इस दुनिया की रचना की है, जो ब्रह्मांड का मालिक है, तुम उसे याद करते हो। तो मैं तुम्हें क्यों नहीं दिखाई दूंगा? और वो सब कुछ होता है ना, वो इत्तेफाकन नहीं होता, इत्तेफाकन बिल्कुल भी नहीं होता। वो हकीकत में होता है, क्योंकि मैं तुम्हें आशीर्वाद देना चाहता हूँ। और जिस दिन तुम मेरी महिमा को समझ गए ना, उस दिन तुम्हें मालूम पड़ेगा, और मेरी कृपा होगी तुम पर। जिस दिन साक्षात दर्शन दे दूंगा ना तुम्हारे सामने खड़े होकर, उस दिन सोचोगे कि क्या पा लिया मैंने, क्या तुमने दुनिया में पा लिया, और ये दुनिया कहाँ है, कहाँ भटक रही है ना। तुम सोचोगे उस दिन कि तुम पर कितनी कृपा है ना, ये तुम्हें खुद भी नहीं पता है, खुद भी नहीं जानते हो तुम। और सुनो, कुछ मेरे बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने एक बार कोशिश की थी गलत रास्तों पर जाने की। उन्होंने कुछ कदम बढ़ा भी लिए थे, लेकिन चाह कर भी ना वो जा नहीं पाए, क्योंकि मैंने उन्हें जाने नहीं दिया, और उस रास्ते को, गलत रास्ते को भी सही कर दिया, क्योंकि मैं चाहता नहीं था कि तुम किसी गलत रास्ते पर जाओ। तुम मेरे बच्चे हो, और तुम कभी किसी गलत रास्ते पर जा ही नहीं सकते। मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा, क्योंकि तुम्हें ना मैं कुछ और करवाने लाया हूँ। तुम्हारा कुछ और ही इस दुनिया में आने का मकसद है, किसी गलत रास्ते पर जाने का बिल्कुल भी नहीं है, और ना मैं जाने दूंगा। और सुनो, कोई किसी के लिए कैसे भी शब्दों का प्रयोग क्यों ना करे, लेकिन तुम्हें बिना जाने बिना सोचे किसी को भी दोषी कहने का कोई हक नहीं है। जब तक तुम उसके बारे में जान नहीं लेते, उसकी कहानी को नहीं समझ लेते कि उसकी कहानी क्या है, दूसरे के मुख से नहीं, खुद उनके मुख से, खुद के मुख से स्वयं अगर वो कहें, क्योंकि दुनिया की तो आदत है चार बात इधर की उधर करने की। किसी के भी बारे में तुम्हें गलत नहीं बोलना है, अपनी तरफ से तो गलत शब्दों का प्रयोग बिल्कुल नहीं करना। लोग चाहे कुछ भी अपने अनुभव दें, कुछ भी करें, तुम्हें किसी भी अपने निष्कर्म पे नहीं पहुंचना। जहाँ तुम अच्छा नहीं बोलना चाहते हो, तुम वहाँ चुप रहो। मैं तुमसे नहीं कहूँगा कि किसी की प्रशंसा करो, मत करो, लेकिन वहाँ पर गलत शब्दों का प्रयोग भी मत करो, ठीक है? और सुनो, जैसा व्यवहार करोगे ना, वैसा ही लौटकर तुम्हारे पास वापस आएगा। इस बात को हमेशा याद रखना। इसलिए मैं समझाता हूँ कि व्यवहार वैसा रखो जैसा तुम सहन कर सको, जैसा तुम्हें अच्छा लगे, वैसा तुम्हें व्यवहार करना होगा सबके साथ में। और आजकल ना तुम आध्यात्मिक रास्तों पर चलने लगे हो, आध्यात्मिक वृद्धि हो रही है तुम्हारी। तुम जानते हो तुम्हारी आध्यात्मिक वृद्धि क्यों हो रही है? क्योंकि ईश्वर चाहते हैं कि तुम उनके बच्चे बन जाओ, उनकी शरण में आ जाओ। वो तुम्हें अपने पास बुला रहे हैं, वो तुम्हारे पिता हैं और तुम उनके अंश हो। इस वजह से ना तुम्हें बुलाया जाता है, रोज़ बुलाते हैं वो तुम्हें, और बहुत सारा, ढेर सारा आशीर्वाद देते हैं। इस वजह से तुम आजकल ना आध्यात्मिक रास्तों पर जुड़ गए हो, और तुम्हें हर जगह बस वही दिखाई देते हैं, हर जगह तुम उन्हें ही देखते हो। जब तुम आंखें बंद करते हो ना, तो उनका चेहरा तुम्हारे सामने आ जाता है। वो किसी भी रूप में आ सकता है। ईश्वर के तुम जिस भी रूप को मानते हो ना,
उसी रूप में वो तुम्हें रोज़ दिखाई देते हैं, हर जगह तुम्हें दिखाई देते हैं। तुम चाहे कहीं भी देखो ना, तुम्हारे दिमाग में 24 घंटे उन्हीं का नाम रहता है, उन्हीं की तस्वीर छप गई है ना? मुझे पता है। और सुनो, मैं तुम्हें कभी भी मजबूर नहीं करना चाहता कि तुम मेरी शरण में आओ। बस हाँ, मैं चाहता हूँ कि तुम्हारी ज़िंदगी से सारे कष्ट, सारे परेशानियाँ ख़त्म हो जाए, और वो मैं कर भी रहा हूँ मेरे बच्चे। और जो तुमने श्रद्धा और सबूरी का मार्ग चुना है ना, बस उसी मार्ग पर चलते रहना हमेशा। तुम्हें हमेशा सफलता प्राप्त होगी, तुम बिल्कुल चिंता मत करना। और जहाँ तुम मुझ पर विश्वास करते हो, तो वहाँ पर ना अच्छे से रखा करो, पूर्ण विश्वास रखा करो। और तुम्हारी आँखों को जो मैं दिखाई देता हूँ ना कभी कभी, तो तुम्हारी आँखों पर कृपा है मेरी, क्योंकि हर किसी को ना ईश्वर की कृपा नहीं प्राप्त होती मेरे बच्चे। तुम्हारी आँखों को मेरी कृपा है, मेरा आशीर्वाद है। और एक बात कहूँ तुमसे, तुम हमेशा ये रोते रहते हो कि तुम्हारे अंदर कोई गुण नहीं, सब कमियां ही कमियां हैं। तुम मुझसे पूछो कि तुम्हारे अंदर कितने गुण हैं। तुम गुणों से भरे हुए हो मेरे बच्चे। ये दुनिया क्या कहती है, इन सब की बातों में मत जाओ। जो मैं कहता हूँ ना वो सुनो। तुम इतने मेहनती हो ना, इतने तुम्हारे अंदर गुण हैं कि तुम उसे बस निखारना चाहते हो, और निखारो ना, तुम्हें और भी मेरी कृपा प्राप्त होगी, बहुत कृपा प्राप्त होगी। तुम और भी आगे जाओगे। और आज ये दुनिया जो तुम्हें गलत बोलती है ना, तुम्हारे अंदर तुम्हें कमियां गिनाती है, वही दुनिया तुम्हारे साथ खड़ी होगी कल को, तुम देखना। क्योंकि तुम्हारी अच्छाइयों को, तुम्हारे गुण को सिर्फ तुम समझ सकती हो, दुनिया नहीं समझ सकती। क्योंकि तुम्हारे अंदर ना बहुत अलग तरह के गुण हैं। तुम बहुत अलग हो, बहुत खास हो, इस दुनिया की भीड़ से सबसे अलग हो तुम। तभी दुनिया तुम्हें नहीं समझ पाती है। और जो तुम संकल्प लेके बैठे हो ना, उस संकल्प को मैं पूरा करवाऊंगा। तुम बिल्कुल चिंता मत करना। जो संकल्प तुमने लिया है, डर डर के लिया है ना कि वो पूरा कैसे होगा, होगा, ज़रूर होगा। अगर तुमने सारी जिम्मेदारी मुझे दी है, तो मैं ही उस संकल्प को पूरा करवाऊंगा। तुम बिल्कुल चिंता मत करना। और जिस चीज़ के लिए तुमने संकल्प लिया है, वो इच्छा भी ज़रूर ज़रूर पूरी करूंगा मैं, ज़रूर होगी पूरी। तुम तो बिल्कुल चिंता मत करो। और सुनो, तुम्हें जिस मार्ग पर चलने के लिए अंदर से प्रेरणा मिल रही है ना, तुम्हारे मन से आवाज़ आ रही है ना, तो वही प्रेरणा मेरी आवाज़ है मेरे बच्चे। वो आवाज़ जो है ना, वो मेरी आवाज़ है। मैं चाहता हूँ कि तुम उन रास्तों पर चलो। उन रास्तों पर चलने से ना तुम्हें बहुत कुछ प्राप्त होगा। तुम सोच भी नहीं सकते हो कि तुम्हारी ज़िंदगी में मैंने क्या क्या लिख दिया है, क्या क्या मिलने वाला है तुम्हें। तुम सोच नहीं सकते। तुम्हें अब जाकर मालूम पड़ेगा कि सिर्फ इतनी सी पूजा से मेरी, इतनी सी सेवा से मेरी, तुम्हें क्या कुछ प्राप्त नहीं होगा। तुम आने वाले दिनों में ना इतने खुश हो जाओगे, क्योंकि इतनी झोली भर जाएगी तुम्हारी कि इतना करने पे तुम्हें इतना मिला है। जब तुम नियम से सब कुछ करने लग जाओगे तो कितना मिलेगा, तुम सोच भी नहीं सकते। और कई लोग ना तुम्हारे साथ बहुत कुछ गलत करते हैं, क्योंकि ना उन्हें यही आता है करना। उन्हें तुम रोक नहीं सकते, क्योंकि उनका माध्यम ही यही है। जब वो रोटी खाते हैं ना, तो रोटी उनकी तभी पचती है जब वो कुछ गलत करते हैं, जब वो किसी को दुख पहुंचाते हैं, कष्ट पहुंचाते हैं, उन्हें आनंद आता है इसमें। तो तुम ना जाने दो, उनकी बात ही मत किया करो मेरे आगे। क्योंकि ऐसे लोगों से ना मैं बात करना पसंद करता हूँ, ना मैं ऐसे लोगों को दर्शन देता हूँ, और ना मुझे पसंद है ऐसे बच्चे। क्योंकि जो दूसरों को दुख देते हैं ना, वो सीधा सीधा मुझे दुख देते हैं। मैं ऐसे लोगों से बात ही नहीं करना चाहता। और ऐसे लोगों के कानों तक भी मेरी आवाज़ नहीं पहुंचती, मेरा नाम नहीं पहुंचता, बिल्कुल नहीं पहुंचता, और ना मैं पहुंचाऊंगा, कभी नहीं। लेकिन तुम मेरे बहुत प्यारे बच्चे हो, बहुत अनोखे बच्चे हो। तुम्हें तो मैं उन लोगों से दूर कर ही दूंगा, हटा दूंगा वहाँ से। क्योंकि तुम्हें मैं अच्छे लोगों में रखूंगा, अच्छी जगह पे रखूंगा, अपने पास रखूंगा। खुश रहो। आज का साई संदेश समाप्त हुआ।